हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है स्टूडेंट संतोषी के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमेस्टर 4 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारे एनुअल बेसिस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने फ्रेंड्स आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में एक और वीडियो लाई थी, जिसमें मैं आपको बताई थी कि तनाव के स्रोत कौन कौन से हैं। वो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे तनाव के स्रोत बताया गया, तनाव होता कैसे है और किस तरह से तनाव को कम किया जा सकता है ना, वो चीज़ें हमने सीखी थी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो ध्यान एवं योग होते हैं वो तनाव प्रबंधन की तकनीकों के रूप में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 है हमारा फ्रेंड आज का, ध्यान एवं योग को तनाव प्रबंधन की तकनीकों के रूप में समझाइए। फ्रेंड, अगर अभी तक आपने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसको वॉच करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, ध्यान एवं योग को तनाव प्रबंधन की तकनीकों के रूप में समझाइए, यानी कि जो ध्यान और योग होता है वो तनाव को किस तरह से कम करते हैं। ठीक है, वो हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। ध्यान और योग तनाव प्रबंधन की प्रभावी तकनीक है जो मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती हैं। इन्हें तनाव और चिंता के निवारण के लिए हजारों वर्षों से प्रयोग किया जा रहा है। आइए इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। आपको पता होगा फ्रेंड कि हमारे देश में आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से ध्यान और योग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। और अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए ना फ्रेंड्स, तो अभी ध्यान और योग करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो चुका है। हर एक इंसान को किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड स्ट्रेस है ही फ्रेंड, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई हाउस वाइफ हो या कोई एम्प्लॉय हो, सब कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। तो अभी के टाइम में ना मेडिटेशन और योगा करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो हम चाहिए देखते हैं कि जो हमारा ध्यान होता है, जो मेडिटेशन होता है, वो किस तरह से तनाव को कम करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं ध्यान। ध्यान मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाने का अभ्यास है। यह तनाव कम करने और आत्म जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे मदद कैसे करता है हमारा ध्यान। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ध्यान मदद कैसे करता है वो हम देख रहे हैं। तनाव हार्मोन को कम करता है। ध्यान करने से कार्टिसोल यानी कि जो तनाव हार्मोन होता है का स्तर कम होता है, जिससे मन शांत होता है। ठीक है, अगर हम ध्यान करते हैं फ्रेंड तो हमारा जो कार्टिसोल होता है यानी कि तनाव हार्मोन होता है उसका स्तर कम करता है ध्यान। ठीक है, जिससे हमारा मन क्या होता है फ्रेंड, शांत होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है मस्तिष्क को शांत करता है। ध्यान मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जिससे चिंता और बेचैनी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, यह व्यक्ति को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। अब देखिए ध्यान की तकनीकें कौन कौन सी है। तो यहाँ पे ध्यान की 3 तकनीकें दी है। फर्स्ट है मंत्र ध्यान, दूसरा है विपश्यना और फोर्थ है हमारा माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ठीक है, तो अगर हम इस तरह की मेडिटेशन करते हैं मंत्र के साथ या विपश्यना के साथ या माइंडफुलनेस मेडिटेशंस करते हैं फ्रेंड, तो हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग योग के बारे में देख रहे हैं कि योग कैसे तनाव प्रबंधन में काम आता है हमारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो योग शारीरिक मुद्राओं यानी कि आसनों, ठीक है, यहाँ पे मुद्रा मतलब रुपया नहीं बताया गया है, बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे। तो मुद्रा मतलब आसन। ठीक है, प्राणायाम यानी कि सांस की तकनीक। ठीक है, और ध्यान का संयोजन है। यह शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करता है। कैसे मदद करता है, अब योग कैसे मदद करता है तनाव को कम करने में, वो देख रहे हैं। तनाव को कम करता है। योग शरीर के रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और मांसपेशियों के तनाव को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें श्वास नियंत्रण। प्राणायाम से श्वास को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जो मन को स्थिर और शांत बनाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इसमें शारीरिक और मानसिक ऊर्जा, यानी कि योग से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, जिससे व्यक्ति थकान और तनाव से लड़ सकता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे योग के आसन, मतलब कौन कौन से हम लोग योग में आसन कर सकते हैं अपने तनाव को कम करने के लिए। तो एक होता है हमारा बलासन, चाइल्ड पोज। ठीक है, एक होता है हमारा शवासन और दूसरा होता है, तीसरा होता है वज्रासन। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता कि ये सारे आसन करते कैसे हैं तो फ्रेंड्स आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो या गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, वहाँ से आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान और योग के लाभ क्या हैं। ठीक है, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ध्यान और योग के लाभ। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा ध्यान और योग के लाभ। ठीक है, मानसिक शांति और स्पष्टता बढ़ाना। ठीक है,
फर्स्ट पॉइंट है हमारा। सेकंड है मानसिक शांति और स्पष्टता बढ़ाना। सेकंड पॉइंट है हमारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना, नींद की गुणवत्ता को सुधारना, और इसके अलावा भी बहुत सारा पॉइंट है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे रक्तचाप और हृदय गति को नियंत्रित करता है। अब आइए हम देखते हैं कि ये इसका अभ्यास कैसे करें, ठीक है। तो नियमितता यानी कि ध्यान और योग का नियमित अभ्यास तनाव प्रबंधन में अधिक प्रभावी होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें ना नियमित यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेसिस पे हमें ध्यान और योग करना चाहिए। हमें बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ब्रेक करते हैं तो हम उतने अच्छे तरीके से तनाव का प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें डेली बेसिस पे करना है। आरंभ छोटे सत्र से, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कभी अच्छे ढंग से मेडिटेशन और योगा किया नहीं है, अब जब करने के लिए बैठा तो बहुत बड़ी बड़ी बहुत लंबे लंबे टाइम तक का योगा करने लगे हैं, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमें आरंभ में छोटे सत्र से शुरू करना है, ठीक है। शुरुआत में 10 से 15 मिनट का अभ्यास पर्याप्त होता है फ्रेंड्स, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा शांत ध्यान, शांत स्थान। यानी कि देखिए, अगर हम योगा मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमें काम प्लेस यानी कि साइलेंस प्लेस पे हमें करना चाहिए। ध्यान और योग के लिए शांत और व्यवस्थित स्थान ही चुनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है तनाव और योग ना केवल तनाव प्रबंधन की तकनीक है, बल्कि ये जीवन की गुणवत्ता को सुधारने का समग्र दृष्टिकोण भी प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, आंसर समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी एक लाइक एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर।